लघु वेतन जो कर्मचारी संघ है चतुर्थ वर्ग के, उनका इस समय शासन ने वेतनमान को जो उनकी बात थी उसे रखी है, जिसको लेकर चतुर्थ संघ जो है बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ सम्मान का जो कार्यक्रम है वो दुर्ग में रखा गया है। जो संभाग स्तर के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रांताध्यक्ष लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ घनश्याम शर्मा जी। अब आदेश कर भी दिया, इसके बाद नहीं दिया, चलो ठीक। इसके बाद अब बीजेपी की सरकार आई है, तो बीजेपी की भी सरकार है। आज निधन हो जाने के कारण राजकीय शोक घोषित हुआ है, इसलिए इसको हम बहुत सादगी से कर रहे हैं। सभी को प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से सभी को इस प्रकार से कार्यक्रम करना भी चाहिए। तो चूंकि इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, फेडरेशन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों। 9 वर्ष मिलन सम्मान समारोह का कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। जिला संभाग के समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करके ये कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बोले। या हम मिलन समारोह का कार्यक्रम हमें लंबे समय से समय वेतन मान का लाभ केवल एक विभाग को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हमने 5 साल तक लगातार लड़ाई की और उस लड़ाई का परिणाम आज हमें दे तिथि से हमें समय वेतनमान का लाभ मिला और एरियस के साथ आज हमारा समय वेतनमान का लाभ मिला है। और प्रथम समय वेतनमान 10 वर्ष के बाद मिलता है जो हमको मिला। और साथ ही इस लड़ाई में हमारे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को इस समय वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था, इनकी भी लड़ाई लड़े और 16 तारीख को यह मांग भी हमारी पूरी हो गई। इसी कारण यह कार्यक्रम रखे गए हैं। कितने समय से नाराजगी चल रही थी, बहुत धन्यवाद देथन कि बहुत लड़ाई करी से वह तब हमला समय वेतनमान के लाभ मिली से। तो समय वेतनमान के लाभ मिली तो हम खुशी में अच्छा समारोह रखे हैं। तो समारोह अपन अतिथि मतलब बुलाए हैं, जो अपना बड़े प्रांत अध्यक्ष हैं जो मतलब बुलाए हैं कि हम खुशी के माहौल में इसको सम्मानित करना चाहते हैं। आज किसको किसको सम्मानित? कोई हमारा प्रांताध्यक्ष बहुत पहले आदेश जारी हो गया था कि भाई प्रथम समय वेतनमान, द्वितीय समय वेतनमान, तृतीय समय वेतनमान, लेकिन दुर्भाग्य से लोक निर्माण विभाग के हमारे गैंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम समय वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था। 10 साल में उनको मिलना चाहिए था, लेकिन लगभग 15-16 साल हो गया था। और इस मुद्दा को लेकर के हम लोग पिछले 4-5 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे थे और आखिरकार इस लड़ाई में हमको सफलता मिली। अब आदेश जारी हो गया है और सारे हमारे गैंगमैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाइयों बहनों को अब उसकी कार्रवाई चल रहा है। बहुत जल्दी उनको प्रथम समय वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हमारे 30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए गए विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को तृतीय समय वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए भी अभी 16 तारीख को हमने चिट्ठी जारी करा दिया है और हमारे 30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए गए कार्यभारित कर्मचारियों को भी प्रथम समय वेतन शासकीय चतुर्थ कर्मचारी संघ 5 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहा था, जिसके लिए हमने 10 दिसंबर 2022 को और 10 जुलाई 2023 को 2 बार मंत्रालय घेराव किया। घेराव के पश्चात जीएडी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमारे संगठन पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हमने विस्तार से अपनी समस्या बताई, जिसमें राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों को प्रथम समयमान और तृतीय समयमान वेतन दिया जा रहा था, लेकिन कार्यभारित आकस्मिक निधि कर्मचारियों को प्रथम समयमान और तृतीय समयमान से वंचित रखा गया था। शासन ने प्रस्ताव बना के फाइनेंस को फॉरवर्डिंग भेजा था और लगातार हमारे प्रांतीय पदाधिकारी उसमें संपर्क बनाए हुए थे। कई बार वित्त सचिव स्तर के अधिकारियों से अनुनय विनय किया गया, उनसे चर्चा भी हुई और अंततः 5 सूत्री में से 2 सूत्री मांगे हमारे उठाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने सेवा काल में 3 स्तरीय वेतनमान का लाभ दिया है। बहुत खुशी की बात है। सरकार तो चल ही रहा है इन लोगों के बदौलत। अगर हमारे लघु वेतन कर्मचारी फाइलों को लेकर इस जगह से स्टेबल ना जाए, अगर हमारे लघु वेतन कर्मचारी सरकार के बस्ते को लेके आवागमन न करे तो बहुत कठिन परिस्थिति निर्मित होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ
आने वाले समय में महंगाई भत्ता को लेकर हम बड़ा मोर्चा हम खोलने जा रहे हैं। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि हमारे शासकीय जो सेवक हैं उनको जो केंद्र जिस समय महंगाई भत्ता देता है, जिस तारीख पे दे रहा है 1 जुलाई 1 जनवरी, उतना ही आप दे दो, कोई एक्स्ट्रा हमने मांगा नहीं। एरियस सरकार देना नहीं चाहती। अब एरियस का पैसा बजट के प्रावधान में आता है, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं लघु वेतन कर्मचारी के साथियों को सबको बधाई देता हूँ कि इनको बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखो और लड़ाई। परिचय बताइए। राजेश चटर्जी, प्रभारी दुख संभाग कर्मचारी अधिकारी परिषद। ठीक है सर।